नमस्ते। आज हमारे पास दुनिया में बहुत सारा ज्ञान मौजूद है, लेकिन वो ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक आपको अपना यानी कि स्वयं का ज्ञान नहीं है। क्या आप जानते हैं कि जो आपकी सांसें हैं, जो 24 घंटे लगातार चलती रहती हैं बिना किसी रुकावट के, उनका रहस्य क्या है? विज्ञान के तौर पर अगर देखें तो ये एक जैविक प्रक्रिया है, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। जैसे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है यानी कि नाड़ी तंत्र है, वो सुचारू रूप से चलता रहता है, उसमें बैलेंस बना रहता है, जिसमें हमारे शरीर के कुछ अंग विशेष रूप से कार्य करते हैं। जैसे डायफ्राम नाम की ये जो मांसपेशी है, जब ये सिकुड़ती है तो फेफड़ों को फैलने की जगह मिलती है और उनमें हवा भरती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाती है। दूसरी है एल्वोलाई, यानी कि फेफड़ों की वो छोटी छोटी थैलियाँ जिनमें ऑक्सीजन भरती है और फिर वहाँ से खून में मिलती है और फिर हमारा शरीर उसे ग्रहण करता है और इसके बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो हमारा मस्तिष्क का ब्रेन स्टेम होता है, वो हमारी सांसों की गति को अपने आप ही बैलेंस करता है। तो ये तो हुआ इसका वैज्ञानिक पक्ष, लेकिन इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है और वो है आध्यात्मिक या यौगिक पक्ष। यौगिक और आध्यात्मिक पक्ष ये कहता है कि जो हमारी सांसें हैं वो हमारे शरीर, मन और चेतना को जोड़ने का काम करती हैं, एक कड़ी के तौर पर काम करती हैं। योग और आध्यात्म में सांसों को यानी कि श्वास को प्राण ऊर्जा कहा जाता है, जो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमारे शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचाने का काम करती है। सांसों का हमारी लाइफ पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, हमारी मानसिक स्थिति पर बहुत असर पड़ता है। जैसे कि गुस्से या तनाव में जब आप होते हैं ना, तो सांसें बहुत तेज तेज चलने लगती हैं, है ना। और जब सांसें धीमी होती हैं, शांत होती हैं, तब आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होती है, आपका मानसिक संतुलन बना रहता है। इसीलिए सांसें हमारी जिंदगी पर, हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। और दीर्घायु होने का रहस्य भी ना हमारी सांसों में ही छिपा हुआ है। आपने सुना होगा कि प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि होते थे, या आज भी जो ऋषि मुनि हैं, कई आप सुनते होंगे कि उनकी आयु जो है वो बहुत लंबी है, 100 साल से ऊपर की आयु है उनकी, जैसे 150 साल, 200 साल। वो इसलिए क्योंकि वो सांसों के विज्ञान को समझते थे, उनका क्या हमारी जिंदगी पर असर होता है वो समझते थे, और इसीलिए वो सांसों पर बहुत ध्यान देते थे। जब हम तेज तेज और छोटी छोटी सांसें लेते हैं ना, तो हमारी उम्र भी धीरे धीरे छोटी होती जाती है, घटती जाती है। लेकिन जब हम लंबी और धीमी धीमी सांसें लेते हैं ना, गहरी सांसें लेते हैं, पेट से सांस लेते हैं, तब हमारी उम्र बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कछुए को देख लीजिए, उसकी उम्र लंबी होती है, मतलब 50 से लेकर 100, 150 और 200 साल तक के भी कछुए पाए जाते हैं, क्योंकि कछुआ जो है वो धीरे धीरे चलता है और धीरे धीरे सांसें लेता है। इसीलिए कहते हैं सांसें जो है वो बहुत संभाल कर, ध्यान से और गहरी सांसें लेनी चाहिए, लंबी सांसें लेनी चाहिए, है ना। आप प्राणायाम भी करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, वो इसीलिए ताकि आप गहरी और सोची समझी हुई सांसें लें। आप ध्यान दें अपनी सांसों पर, बस यूं ही ना सांस लेते रहें। आपने देखा होगा ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेट से सांस लेते हैं, उनकी सांसें गहरी गहरी होती हैं, लंबी लंबी सांसें लेते हैं, उनका पेट फूल जाता है ना। तो वो बचपन से ऑटोमेटिकली, नेचुरली पेट से सांस लेते हैं, उन्हें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपनी चेस्ट से यानी कि अपनी छाती से सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो जब आप पेट से सांस लेते हैं ना, तो आपकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो बैलेंस्ड रहती है और आपका स्वास्थ्य यानी कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। पेट से जो सांसें आप लेते हैं ना, उसे डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग कहते हैं, जो आपकी वेगस नर्व को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि जो आपकी जो हार्ट बीट है यानी कि हृदय गति है वो धीमी होती है, जिससे आप शांत रहते हैं, आपकी सांसें गहरी हो जाती हैं और आपका मानसिक संतुलन भी अच्छा रहता है, आपको कम गुस्सा आता है, आपके विचारों में क्लैरिटी आती है, आप खुद भी चीजें समझते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं, आपको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, आप शांत रहते हैं। तो ये सांसों का बैलेंस है। योग और स्वर विज्ञान के अनुसार हमारी जो सांसें हैं ना, वो बारी बारी से दोनों नथुनों से चलती हैं, यानी कि नोस्ट्रिल से चलती हैं, अलग अलग। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब आप सांसें लेते हैं ना, तो आप महसूस करेंगे कि जब आप
ब्रीथ करते हैं ना, तो आपकी एक ही नोस्ट्रिल उस समय काम करती है। कुछ समय तक एक काम करती है और थोड़े समय के बाद दूसरी काम करने लगती है। तो ये जो हमारी दोनों नोस्ट्रिल्स है ना, ये हमारी अलग अलग ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं, हमारी अलग अलग सांसों को नियंत्रित करती हैं। बिल्कुल, हमारी सांसें भी अलग अलग होती हैं। एक तरफ होती हैं ठंडी सांसें और दूसरी तरफ होती हैं गर्म सांसें। हमारे पूरे शरीर में 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, जिनमें से 3 यानी कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां प्रमुख होती हैं, क्योंकि ये हमारे लिए प्राण ऊर्जा को संचालित करने का काम करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इड़ा नाड़ी की, यानी कि हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल से जो कनेक्टेड होती है उस नाड़ी की बात करते हैं। तो इड़ा नाड़ी जो होती है वो रीढ़ की हड्डी के बाईं तरफ स्थित होती है और इसे हम चंद्र नाड़ी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इड़ा नाड़ी हमारे मन को शांत रखती है, हमारे अंदर शीतलता बनाए रखती है और हमारे अंदर रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। तो जब भी आपकी इड़ा नाड़ी एक्टिव होगी तो आपकी जो सांस है वो आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल से चलेगी, यानी कि बाएं नथुने से चलेगी। और दूसरी नाड़ी है पिंगला नाड़ी। ये नाड़ी आपकी रीढ़ की हड्डी के दाईं तरफ स्थित होती है, इसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। तो जब ये नाड़ी एक्टिव होती है ना, तो हमारे अंदर ऊर्जा, शक्ति, पराक्रम, साहस, इन सब चीजों का संचालन करती है। तो जब भी आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव होगी ना, तो आपकी जो श्वास है, सांस है, वो आपके राइट नोस्ट्रिल से चलेगी, यानी कि दाहिने नथुने से चलेगी। और तीसरी है सुषुम्ना नाड़ी। ये नाड़ी आपकी इन दोनों नाड़ियों इड़ा और पिंगला नाड़ी के बीचों बीच स्थित होती है, यानी कि बिल्कुल मध्य में, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बीचों बीच केंद्र में स्थित होती है। यह आपके मूलाधार चक्र से शुरू होकर, यानी कि रीढ़ की हड्डी के केंद्र से शुरू होकर आपके सहस्त्रार चक्र यानी कि शीर्ष तक जाती है। जब इन दोनों नाड़ियों से प्रवाहित होने वाली सांसें यानी कि श्वास आपके पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाती है, बैलेंस में आ जाती है, तब आपकी तीसरी नाड़ी यानी कि सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। और ये हो पाता है मेडिटेशन से, ध्यान से। जब आप ध्यान देकर अपनी सांसों को लेते हैं, ये दोनों जो नाड़ियां हैं इड़ा और पिंगला, इनको बैलेंस कर पाते हैं, इनको समझ पाते हैं, इनकी ऊर्जा को लेने का जो तरीका है उसको बैलेंस कर पाते हैं, अपनी प्राण ऊर्जा को बैलेंस कर पाते हैं, तो आपके लिए आध्यात्म के रास्ते खुल जाते हैं। क्योंकि जो सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता है वो आध्यात्म का मार्ग है, जो आपके मूलाधार चक्र से शुरू होकर आपके सहस्त्रार चक्र तक, शीर्ष तक जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर आपने बिना ध्यान दिए, जाने अनजाने, आपने पहले चंद्र और सूर्य नाड़ी पर ध्यान नहीं दिया, अपने शरीर के चक्रों को बैलेंस नहीं किया और आपने जाने अनजाने रिगरस मेडिटेशन करके, बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी गाइडेंस के आपने रिगरस मेडिटेशन किया, अपनी सुषुम्ना को एक्टिवेट कर लिया जाने अनजाने, तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो सकती है, आपका शरीर जो है वो पैरालाइज्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपको सुषुम्ना को एक्टिवेट करना हो, जब भी आप आध्यात्म के रास्ते पर हो, तो सबसे पहले आपको अपनी इड़ा और पिंगला, इन दोनों नाड़ियों पर ध्यान देना चाहिए, जो कि आप प्राणायाम से शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें कि आप पहले जो है वो एक नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं और फिर दूसरे नथुने से सांस लेते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे आपका अभ्यास होता है। और जब आप देखें कि इन दोनों सांसों का बैलेंस होने लगा है, तो फिर आप दोनों नथुनों से सांस लेना शुरू करते हैं। और फिर जब दोनों नोस्ट्रिल से सांस लेते हुए आपको एहसास होता है कि आपकी सांसें बैलेंस हो चुकी हैं, आप शांत हो चुके हैं, आपके व्यवहार में काफ़ी बदलाव हो चुके हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है, आपकी मानसिक स्थिति जो है वो पूरी तरह से बैलेंस में आ चुकी है, आपके कंट्रोल में आ चुकी है, आप उसको जब चाहे तब कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे में फिर आपके लिए समय आ जाता है कि आप अपनी सुषुम्ना को एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी दोनों नाड़ियां हैं ना, इड़ा और पिंगला, ये आपके पूरे शरीर की सफाई का काम करती हैं। आपके शरीर में जिस भी तरह की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसकी सफाई का काम करती हैं, ताकि आपकी जो मानसिक स्थिति है वो बैलेंस रह सके, आपके विचार सामान्य हो सके, आपकी सांसें जो है वो स्थिर हो सके, धीमी हो सके, बैलेंस्ड हो सके, गहरी हो सके, ताकि आप ध्यान की गहराइयों में जा सकें। भले ही आप आध्यात्म की गहराइयों तक ना जाना चाहें, भले ही आप सहस्त्रार चक्र तक ना पहुंचना चाहें, लेकिन यदि आप एक शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं और एक बैलेंस्ड लाइफ चाहते हैं ना, तो आपको अपनी इड़ा और पिंगला, इन दोनों नाड़ियों पर काम जरूर करना चाहिए। ये आपके सामान्य जीवन के लिए भी बहुत काम आती है।
आप महसूस करेंगे कि जब आप अपनी इन दोनों नाड़ियों पर काम करना शुरू करते हैं तब आपके अपने जीवन में बहुत जादुई बदलाव होते हैं। सामान्य तौर पर जो आपकी सांस है ना, यानी कि जो आपकी श्वास है, वो आपकी एड़ा और पिंगला नाड़ी से ही चलती है। लेकिन जब ध्यान और मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस से जब इन दोनों नाड़ियों की ऊर्जा बैलेंस हो जाती है, एकदम सामान्य स्थिति में आ जाती है, जब आपकी हृदय की गति एकदम सामान्य हो जाती है, मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, आप एकदम शांत होते हैं, आपकी सांसें एक लय में चलने लगती हैं, है ना, तब जाकर आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो आपकी सुषुम्ना नाड़ी में एंटर करती है और यहाँ से आपके आध्यात्म का सफ़र जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ से जब आप अपनी ध्यान की प्रैक्टिसेस को बढ़ाते हैं, आपकी मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस को बढ़ाते हैं, धीरे धीरे उनकी अवधि को बढ़ाते हैं, तब आपकी जो ये ऊर्जा है, ये प्राण ऊर्जा है, वो धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी से आगे बढ़ते 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 धीरे धीरे आपके सहस्त्रार चक्र तक पहुँच जाती है और आप जो है वो समाधि की अवस्था में पहुँच जाते हैं। इसी तरह से हमारे सिद्ध पुरुष या योगी जन या योगिनी जो रही हैं, उन्होंने इसी तरह से प्रैक्टिस करी, इसी तरह से अपनी सांसों पर ध्यान दिया, तब जाकर वो धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंच पाए। इसे ही आध्यात्म में कुंडलिनी जागरण कहा गया है। बातों बातों में हमने बीच में स्वर की बात की थी। सांस और स्वर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए भी हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, यानी कि जैविक प्रक्रिया के द्वारा, जब बाहरी वातावरण से हम ऑक्सीजन लेते हैं और उसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ते हैं तो उसे सांस कहते हैं। तो जब इन दोनों नथनों से, यानी कि हमारी एड़ा और पिंगला नाड़ियों से कनेक्टेड इन दोनों नथनों से हमारी जो सांस है, ऑक्सीजन है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर चलती है। इन्हीं नथनों से सांस के गुजरने की उस प्रक्रिया को स्वर कहा जाता है और इसी पर हमारा स्वर विज्ञान, यानी कि सांसों का विज्ञान आधारित है। यानी कि हमारा सारा जीवन इन सांसों के आवागमन पर और इस स्वर के संतुलन पर ही निर्भर करता है। इसीलिए कहते हैं सांसों का जो ये रहस्य है, ये जितना गहरा है उतना ही जादुई है। जितना धीरे धीरे और सरलता से आप इसमें उतरते हैं, इसे समझते हैं, यह आपके जीवन को उतना ही आसान बना देता है। इसीलिए सांसों से जुड़िए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, स्वर विज्ञान से जुड़िए, उसे समझिए और अपनी चेतना से जुड़िए।